गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान का कस लो, और कोई गुंडा और माफिया कहीं पर सिर चढ़ करके बोल करके अनावश्यक रूप से किसी गरीब को, किसी व्यापारी को, किसी किसान को परेशान करेगा तो उसको वहीं भेजेंगे जहां पर राम नाम सत्य के अलावा कोई और दूसरा नारा होगा ही नहीं। योगी जी आपसे गुजारिश है कि हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। योगी राज में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी और माफियाओं की शामत आई हुई है। सूबे की पुलिस एक के बाद एक फरार चल रहे अपराधियों को ढूंढ कर सजा दिला रही है। इस दौरान कई अपराधी एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी अवैध संपत्तियों पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। ये सब देखकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूटे हुए हैं और वो किसी भी तरह अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। मगर योगी की पुलिस इन्हें कहां छोड़ने वाली है, क्योंकि सूबे के भगवाधारी मुखिया का सीधा आदेश है कि अगर पुलिस के अपराधियों से मिली भगत पाई गई तो पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस भी किसी भी तरह लापरवाही बरतना नहीं चाहती और अपराधियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। पुलिस के सख्त रवैये से कुख्यात बदमाश और अपराधी इतने खौफ में हैं कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाकर सरेंडर कर रहे हैं। छोटे मासूम पुलिस से मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा, तो गोली से भी ज्यादा बहुत डर लगता है। इसी बीच इटावा के टॉप 10 में शामिल इनामी गैंगस्टर मोहम्मद अनीस उर्फ पाशु ने पुलिस की कार्रवाई से घबराकर गिड़गिड़ाते हुए मोदी योगी से जान बचाने की भीख मांगते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल किया है। योगी जी आपसे गुजारिश है कि हमारी जान माल की हिफाजत की जाए। इन लोगों द्वारा हमारी जायदाद को लेकर जांच करवाने जैसी धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारे नाना सैयद आले हसन जमींदार थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम वसीयत 16/9/82 को तहसील इटावा में की, जिसमें सारी संपत्ति हमारे नाम हुई। उसी संपत्ति से हमारे पास जो कुछ भी है वो सब है। हमने ना किसी गलत काम से कोई पैसा अर्जित किया, ना कोई गलत काम किया। हमारी सौतेले चाचाओं, बीवी से के सौतेले भाइयों से दुश्मनी थी। उन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए, जो इसमें मैं सब में बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। हमारी रक्षा की जाए। दरअसल चीख चीख कर खुद को बेकसूर बता रहा गैंगस्टर मोहम्मद अनीस कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। अगर आप इसके गुनाहों की फहरिस्त देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि 25,000 के इस इनामी बदमाश के गुनाहों की फहरिस्त एक पन्ने में नहीं समेटी जा सकती है। अनीस उर्फ पाशु के ऊपर हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, अवैध कब्जा वसूली समेत कुल 45 केस दर्ज है। इसीलिए अनीस के गिड़गिड़ाने वाले वीडियो पर इटावा एसपी सिटी ने कहा है कि इस तरह वीडियो वायरल करने से पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकेगी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वायरल किया है, वीडियो वायरल किया है, तो हर अपराधी अपने बचत के तरीके ढूंढता है, लेकिन पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अपना काम करेगी। ये इनामिया भी है, इनका लड़का भी इनामिया है और 14(1) की गैंगस्टर के अंतर्गत होता है कि 14(1) की कार्रवाई होती है, जिसमें अवैध रूप से अर्जित की हुई संपत्ति को कुर्क किया जाता है। दरअसल कभी समाजवादी पार्टी के सभासद रहे अनीस के खिलाफ इटावा पुलिस एक्शन मूड में है। पुलिस अनीस के पूरे गैंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। अब पुलिस जमानत पर बाहर अनीस की लगातार तलाश कर रही है। एसएसपी ने कई टीमें बनाई है जिन्हें इस पूरे गैंग के पीछे लगा दिया है। दरअसल 307 के मामले में अनीस को 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन फिलहाल ये जमानत पर बाहर था। पुलिस इस गैंग के बाकी अपराधियों की तलाश में जुटी है। पुलिस की वांटेड लिस्ट में अनीस के साथ साथ उसका बेटा मुन्ना भी शामिल है, जिसे इलाके में मुन्ना डॉन के नाम से जाना जाता है। पिता की तरह बेटे पर भी कई केस दर्ज हैं, यानी कि साफ है कि अब योगी राज में बदमाशी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसकी पहुंच कितनी भी ऊपर तक क्यों ना हो। हर अपराधी को अपने गुनाहों की सजा तो अब भुगतनी ही पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।